आपने 100 लाइक्स कर दिए, ऐसे नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, और अगर कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। आज इस सीरीज की पहली वीडियो है। तो पहली वीडियो में आप सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग बिजनेस। इंट्रोडक्शन क्या, यानी कि मैं आपको मुतारिफ करा रहा हूं इस बिजनेस के हवाले से। इस बिजनेस में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है आपका पैशन मतलब आपको अगर कंप्यूटर का शौक़ है, आप कंप्यूटर में अच्छे हैं, आप समझते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, आपकी इंटरेस्ट जो है वो डेवलप्ड है, आपका माइंड जो है वह ब्रॉड है, आपकी विजन जो है ब्रॉड है। आप अगर प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं है यानी सोल्यूशन ओरिएंटेड है, आपके लिए ये बिज़नेस है। वैसे कोई भी बिज़नेस जो होता है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन के लिए होता है, क्योंकि बिज़नेस में कभी भी ऐसे वाला ट्रैक नहीं होता, या कि ऐसे वाला होता है या फिर ऐसे 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 और ऐसे। कहने का मकसद है सम टाइम ऐसे भी होता है। ये प्रॉफिट्स के हवाले से भी है, और इसके अलावा मार्केट में जो डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब को हमें टैकल करना होता है, उन सब प्रॉब्लम्स को हमें समझना होता है। उस हवाले से हमें अपनी जो प्लानिंग है वो थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ जाती है, और समटाइम्स ज़्यादा भी चेंज करनी पड़ती है। ये किसी भी बिज़नेस के लिए है, सिर्फ प्रिंटिंग बिज़नेस के लिए नहीं है। बहुत सारे जितने भी बिज़नेसेस हैं, जितने भी हम छोटे छोटे बिज़नेस करते हैं या थोड़े बड़े स्केल पे करते हैं या उससे बड़े स्केल पे करते हैं, उन तमाम बिज़नेसेस के लिए ये स्ट्रेटजी अप्लाई होती है। अभी अगर आप ये कोर्स करना चाह रहे हैं, ये प्रिंटिंग सीखना चाह रहे हैं, आप इस चैनल पे हैं, आप अपनी तमाम जो वीडियोस हैं, जो हमारी वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिएगा। अगर आप कुछ इतने अरसे बाद आए हैं कि जब ये सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आप तब आ रहे हैं, तब भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस देखिएगा, ताकि अगर आप सीखना चाहें तो आप मुकम्मल सीखें। ये ना हो कि आप ये वीडियो देखें और बस नहीं, आप फिर मुकम्मल सीखें, आपको मुकम्मल समझ आए कि बिज़नेस कैसे करते हैं, बिज़नेस के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, बिज़नेस की बारीकियाँ क्या हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप वो सारी समझ लें और बारीकियाँ भी समझ लें। मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं जितना मैक्सिमम हो सके आपको नॉलेज डिलीवर करूँ, जितना मेरे लिए पॉसिबल है उतना मैं आपको बताऊँ, और जितना कि मैं रिवील कर सकता हूँ आपके आगे इस बिज़नेस के बारे में रिवील करूँ, उसके बारे में आपको बताऊँ, मैक्सिमम नॉलेज डिलीवर करूँ। अभी जो प्रिंटिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ वो उसमें है 4 किस्म की प्रिंटिंग, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे सब्लिमेशन प्रिंटिंग कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग क्या होती है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग कैसे होती है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग किस पे होती है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग किस पे नहीं होती, और एंड ऑल दैट। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। सेकेंडली दूसरी जो चीज़ है हम सीखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, वो जो अरसे से चल भी रही है, उसका नाम है हीट ट्रांसफ़र विनाइल, जो कि कट होती है कटिंग प्लॉटर पे। और कटिंग प्लॉटर की मार्केट जो है पाकिस्तान में और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनमें अच्छी है, और कटिंग प्लॉटर पे बहुत ही इजी है काम करना। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बंदा थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर को समझता है और वो एक हफ्ता या इससे भी कम कोरल ड्रॉ पे लगा लेता है, वो कटिंग प्लॉटर पे काम कर सकता है, और वो कटिंग प्लॉटर से मनी मेकिंग कर सकता है, चाहे तो वो डेली का 500 या चाहे तो वो डेली का 5000 तक भी अर्न कर सकता है। आज के इस दौर में, आज के इस वक्त में आप पे डिपेंड करता है कि आप 500 पर डे वाले पर्सन हैं या 5000 पर डे वाले पर्सन हैं, या इसके दरमियान वाले हैं, या इसके ज़्यादा वाले हैं, या मेरी इस बात से भी बहुत ज़्यादा वाले हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज़ मार्केट जो है वो ओपन है सबके लिए। मार्केट जो है वो एक जैसी नहीं है, किसी को मार्केटिंग मुश्किल लगती है, किसी को मार्केटिंग आसान लगती है, और किसी को मार्केटिंग बहुत आसान लगती है, और किसी को मार्केटिंग की समझ ही नहीं आती। जिसको जिस तरह मार्केट समझ आती है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग समझ आती है वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, जिसको फिजिकल मार्केटिंग समझ आती है वो फिजिकल मार्केटिंग कर सकता है। ये वीडियो जो बना रहा हूँ और ये कोर्स जो बना रहा हूँ, यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मुमकिन है मेरी कुछ बातें आगे पीछे हो सकती हैं, जैसे अभी मैंने पीछे सब्लिमेशन प्रिंटिंग की बात की और उसके बाद मैंने कटिंग प्लॉटर की बात की, और कटिंग प्लॉटर से मेरे माइंड में जितनी भी चीज़ें आई
वो मैंने आपको ओपनली डिस्कस कर दी, उसमें मैंने कोई फ़िल्टर अप्लाई नहीं किया। सो इस बात को माइंड में अपने आप ने बिठाना है कि ऐसा आप ना सोचें कि मैंने एक बात किया और उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ और उसी की लाइन बना रहा हूँ। नहीं, सम टाइम कुछ हम टॉपिक पे रहते हुए सब टॉपिक पे जा सकते हैं, लेकिन हम अपने टॉपिक पे जो है वो वापस ज़रूर आएंगे, बिकॉज हमारा मेन इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि हम आपको प्रिंटिंग सिखा सकें, आप जो है वो प्रिंटिंग सीख सकें, आप जो है वो बिजनेस सीख सकें। ठीक है जी। सो इसलिए अगर कहीं कुछ आगे पीछे होता है तो आप थोड़ा सा वेट करें, वो हम अपनी जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया होगा हम उस टॉपिक पे वापस आ जाएंगे। सो अभी जो मेरी तीसरी जो प्रिंटिंग है वो होगी ज़बरदस्त प्रिंटिंग, यानी कि DTF प्रिंटिंग। अब ज़बरदस्त प्रिंटिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रिंटिंग वैसे तो बहुत ज़बरदस्त है। ये कॉटन के लिए, जीन्स के लिए, लेदर के लिए और फ्लीस के लिए और अपना जो एक फैब्रिक है वो ये इंटरलॉक के लिए, जर्सी के लिए ये बहुत ज़बरदस्त प्रिंटिंग है। इसमें आप 4 कलर की प्रिंटिंग कर सकते हैं। बट ये नो फील प्रिंटिंग नहीं है। जैसे कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है वो होती है नो फील प्रिंटिंग। जो DTF प्रिंटिंग होती है ये होती है फील प्रिंटिंग। फील प्रिंटिंग का मतलब है कि आपकी प्रिंटिंग की एक लेयर बन जाती है, वो लेयर आपके फैब्रिक पे फील होती है। अगर गर्मियाँ अगर आप इतना बड़ा DTF का प्रिंट अपनी टी-शर्ट पे चिपका लेते हैं या आप अपने कस्टमर को ऐसे फ्रंट पे चिपका के दे देते हैं फ्रंट पे, ऐसे नो फील प्रिंटिंग तो वो है नहीं। और अगर वो बंदा आपका कुछ सेंसिटिव है, उसको गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो वो आप पे एतराज़ कर सकता है कि भाईजान मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरी जो अभी तक की जितना भी टाइम हो गया है उसमें आई थिंक 1% केस आया होगा या 0.5% केस आया होगा, ऐसा कोई बंदा देखता है तो वो कहता है, तो उसको हम ये आइडिया देते हैं कि आप अपनी टी-शर्ट पे ऐसी प्रिंटिंग करवा लें जो कि गैप वाली हो, जिसके अंदर से आपकी हवा क्रॉस हो सकती हो। क्योंकि इस पे PU हॉट मेल्ट सोल्यूशन या PU हॉट मेल्ट जो एक वो पाउडर है वो यूज़ होता है, PU हॉट मेल्ट पाउडर। सो इस वजह से वो PU की जो लेयर है वो बैक साइड पे बन जाती है प्लास्टिक जैसी, तो वो बहुत बारीक होती है, वो इतना मसला नहीं है उसका कोई भी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको ये एतराज़ हो सकता है, बहुत ही माइनर केसेस में ऐसा होता है। DTF प्रिंटिंग कॉटन और ये सारी चीज़ों के लिए है। और इसके अलावा ये ब्लैक फैब्रिक के लिए बहुत बेहतरीन प्रिंटिंग है। अगर आप ब्लैक फैब्रिक पे प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत बेहतरीन प्रिंटिंग है। फर्दर मैं आपको इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जितनी मुझे पता है और जितनी मैं समझ पाया। ठीक है जी। ये 3 किस्म की प्रिंटिंग होगी। और इसके अलावा एक चौथी प्रिंटिंग आती है जो कि कमों पे यूज़ होती है और ज़्यादा भी यूज़ होती है कहीं कहीं जहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ वॉश नहीं होती, उसे हम कहते हैं लाइट एंड डार्क हीट ट्रांसफ़र पेपर। वो एक पेपर होता है जिस पे हम प्रिंटिंग कर सकते हैं और उसको हम कॉटन पे लगा सकते हैं, ब्लैक पे भी लगा सकते हैं। ब्लैक के लिए जो है वो डार्क ट्रांसफ़र पेपर यूज़ होता है, लाइट फैब्रिक के लिए जो है वो लाइट ट्रांसफ़र पेपर यूज़ होता है। ये दोनों पेपर्स जो हैं वो अलग अलग फैब्रिक के लिए यानी कि अलग अलग कलर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इन दोनों में कॉस्ट का जो है वो ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस है, यानी कि 100 में अगर आप 50 प्लस करेंगे तो हम उसको कहेंगे 50% प्लस। तो इस तरीके से 50% के करीब जो है वो डिफरेंस इनमें है। ये हो गया हमारा डार्क ट्रांसफ़र एंड लाइट ट्रांसफ़र पेपर। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होंगी कुछ छोटी मोटी, और इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स, ये भी हम कवर करेंगे। ठीक है जी। ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप इस सीरीज़ को सीखना चाहते हैं, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं मोटिवेट हो के मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाऊं, तो आप हमें रिप्लाई करें, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये सीरीज़ पसंद है, आप चाहते हैं इस सीरीज़ को सीखना, ये प्रिंटिंग बिजनेस को सीखना। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग निशिम ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। ऐसे ही देखते रहिए हमारी वीडियोस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।